दोस्तों कैसे आप सब, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में कदम कदम पर देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ कई मान्यताएं और कई कहानियां ऐसी है जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको जिस स्थान के बारे में बता रहे हैं वो है श्री हनुमान चट्टी। यहाँ महाबली भीम और पवन पुत्र हनुमान की रोचक तरीके से भेंट हुई थी। उत्तराखंड में दो हनुमान चट्टी है। एक हनुमान चट्टी यमुनोत्री के मार्ग पर है और दूसरा बद्रीनाथ मार्ग पर है। हम आपको बद्रीनाथ मार्ग पे जो हनुमान चट्टी है वो दिखा रहे हैं। भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर मुख्य सड़क पर स्थित है और आप अपनी बद्रीनाथ यात्रा और अपनी चारधाम यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन के लिए रुक सकते हैं। बद्रीनाथ की हनुमान चट्टी बद्रीनाथ से मात्र 11 किलोमीटर पहले और पांडुकेश्वर से 10 किलोमीटर और माना गांव से 16 किलोमीटर और जोशीमठ से 34 किलोमीटर और गोविंद घाट से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हालांकि मंदिर कद में छोटा दिखता है लेकिन यह बहुत सुंदर है और इसके पीछे एक प्रभावशाली इतिहास है। दोस्तों, ये वही जगह है जहां हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड तोड़ा था। जब पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी जंगल में निर्वासन में थे और हिमालय के चारों ओर घूम रहे थे, तब द्रौपदी के हाथ में एक सुंदर प्यारा कमल का फूल आया। फूलों की सुंदरता और स्वर्गीय सुगंध से प्रसन्न होकर द्रौपदी ने भीम से उन्हें फूल लाने को कहा। भीम अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और फूलों की तलाश में निकल पड़े। वह काफ़ी देर तक जंगल में घूमते रहे पर उन्हें बहुत सारे सुंदर फूल दिखे, लेकिन उन्हें वह फूल नहीं दिखा जिनकी तलाश में वो थे। फिर वह उस स्थान पर पहुँचे जो आज हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बंदर उनके रास्ते में अपनी पूंछ से रास्ता रोके लेटा हुआ है। भीम ने पास आकर बंदर को डराने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। बंदर ने उससे सिर्फ इतना कहा कि इस रास्ते पर किसी भी इंसान को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। भीम बूढ़े वानर की बात से चिढ़ गए और उनसे एक बार फिर हटने का अनुरोध किया। काफ़ी देर के बातचीत के बाद बंदर ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, चल फिर नहीं सकता। इसलिए उसने भीम से कहा कि वह अपनी पूंछ हटाकर बगल में रख दे, तभी वह आगे बढ़ सकेगा। भीम ने वानर की पूंछ पकड़ ली और उसे हिलाने का प्रयास किया। उसे अपने दोनों मजबूत हाथों की कोशिश की, लेकिन पूंछ को 1 इंच भी हिला नहीं सका। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे हिलाने में वह असफल रहा। शर्मिंदा और अपमानित भीम को एहसास हुआ कि वह एक साधारण बंदर के साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे। फिर उसने बूढ़े बंदर से अपनी असली पहचान बताने को कहा। यह देखने के बाद भीम का अभिमान शांत हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, मैं पवन पुत्र हनुमान आपका बड़ा भाई हूँ। भीम को यह एहसास हुआ कि भगवान हनुमान थे जो सिर्फ अपने छोटे भाई को सबक सिखाना चाहते थे। भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और निर्देश दिया कि वह कुबेर के बगीचे तक कैसे पहुँचे जहाँ उसे वह फूल मिलेगा जिसे वह ढूंढ रहा था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने इसी स्थान पर ध्यान लगाया था और भगवान बद्रीनाथ को प्रसन्न किया था।